हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सोच रहे होगे सर कहाँ चले गए। अरे मैं कहीं नहीं गया था, थोड़ा 15 अगस्त की तैयारी में लगा हुआ था। अब वो हो गई, सभी लोगों ने अच्छे से मना भी होगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। अब हम लोग पढ़ाई पर आ जाते हैं। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन जरूर देगा। इस बार जो जेईई मेन का पेपर था, मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन कराया था उसका डेटा भी चेंज नहीं हुआ था। एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन आया, बिल्कुल छपा छपाया, डेटा भी चेंज नहीं हुआ था। जो बच्चे बैठे हुए उनसे पूछ लेना, ये समझ लीजिएगा। तो जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर 9410019869 पर कॉल कर सकते हैं। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उधर मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को लाइव क्लासेस में स्टार्ट कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। ओके, तो आप लोग मेरे से जुड़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और गैसियस स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और गैसियस स्टेट का आज पहला लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, यहां तक कि जो या यहां तक का जो सफर था वो सभी ने तय कर लिया। ओके, ठीक है। जिस बच्चे को भी जो भी प्रॉब्लम है मुझे ज्वाइन कर सकता है। और आपको एक खुशखबरी भी आपको पता चली गई होगी कि आपके सारे एग्जाम होंगे। नीट 2020 भी होने जा रहा है, जेईई मेंस का जो दूसरा एग्जाम है वो भी होने जा रहा है, यानी कि सारे के सारे पेपर होने जा रहे हैं। तो आप दिन रात एकदम लगे रहिएगा। कोई भी डाउट आए मेरे नंबर पे कॉल करिएगा, मुझसे पूछिएगा और मुझे ज्वाइन करिएगा। ओके, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वो मैटर नहीं है, कह रहे हैं कि सब मैटर का मतलब हो गया लाल दूसरा चलाना। भैया ये वो वाला मैटर नहीं है, ये मैटर है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसेस और लिक्विड की स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप सॉलिड पहले पढ़ चुके हो, प्लस 2 का चैप्टर आप देख सकते हो ऊपर जाके कि सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपको सॉलिड नहीं, मतलब सॉलिड की भी स्टडी है, लेकिन हमारे कोर्स में सॉलिड को अलग कर दिया गया है। ये हिंदुस्तान की सरकारें हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई चैप्टर जोड़ दिया जाता है, कभी कोई चैप्टर हटा दिया जाता है। तो अब सॉलिड इस साल फिर से जोड़ दिया गया, तो फिर से पढ़ाना पड़ा, तो सॉलिड आपका कंप्लीटली पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा पैकिंग को देखने में आपको डिफिकल्टीज आती होगी, तो आप पैकिंग के लिए इतना परेशान ना हो। पैकिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। ओके, अब देखो आप, अब मेरी तरफ देखना ध्यान से, नहीं जाइएगा नहीं। मैंने लिखा यहाँ पर गैस, मैंने लिखा यहां पर गैस, ठीक है, गैस। अब मैंने गैस के बारे में यहां पर लिखा, गैस के बारे में। तो गैस के बारे में जब मैंने यहां पर लिखा है, तो आपको बहुत ध्यान से समझिए, तो मैं गैस के बारे में जानना पड़ना है, लिक्विड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो गैस की अगर बात करें कि गैस क्या है, गैस है क्या, सबसे पहले बहुत मारे उल्टा बोलो, गैस क्या है? देखो, यानी कि जिसका इनडेफिनिट शेप हो, इनडेफिनिट वॉल्यूम हो, वो सब क्या है? गैस है। ये जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में रखी जाती हैं, उसी की शेप और उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं गैस की, तो नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर?
वॉल्यूम। अब देखो, अगर बात करें हम लोग गैस, कि आपको एक बात पता चल गई कि नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब अगर आपको ये बात पता चल गई कि नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम की, तो आप देखो गैसेस कैसी होती हैं, गैसेस कैसी होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल। कैसी होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो भाई बात भी लिख देता हूं यहां पर, ये कैसी है? हाईली कंप्रेसिबल है। कैसी है? हाईली कंप्रेसिबल है गैसेस। ठीक, क्लियर? अब देखो इसके बाद बात करें, अगर गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं, तो मैं अगर आपसे बात करूं, अगर गैस हाईली कंप्रेसिबल है तो समझना मेरी बात। अब हाईली कंप्रेसिबल की बात कर दी, लिक्विफाइड कैसे होती है ये? लिक्विफाइड एट low temperature and high pressure, low temperature at high pressure किस पे होती है? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। बात क्लियर है? अब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो समझो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की अगर बात की जाए, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो बात की जाए तो वो ये है कि लिखा हाई कंप्रेसिबल। ठीक, फिर क्या लिखा? ये इस कंडीशन पर क्या हो जाती है? लिक्विफाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? लिक्विफाइड हो जाती है। अब देखो, इस चैप्टर में हम सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ। इसकी बात करेंगे, बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। बॉयल्स लॉ, ध्यान समझना, जल्दबाजी नहीं, बॉयल्स लॉ। अब अगर बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो आप ये बात जानते हो पहले कि वॉल्यूम, सॉरी ऐसे कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये बच्चे छोड़ देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को भूल जाते हैं, इतना रखते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, द प्रेशर inversely proportional to the volume, inversely proportional to the volume। clear बात? inversely proportional to the volume। अब pressure inversely proportional to the volume, pressure इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। बात क्लियर है? अब प्रेशर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, प्रेशर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो देखो क्या है, अब ये लिख सकते हो कि प्रेशर अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो यहां पे आ गया K अपॉन V। क्या आ गया? K अपॉन V। यानी कि क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यानी कि आप समझ गए कि PV इज इक्वल टू क्या आ गया? एक कांस्टेंट K आ गया। क्या आ गया? PV इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K आ गया। यानी कि PV इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट K आ गया, ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर टू कंपोनेंट्स की बात करोगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या लिखोगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये लिख लोगे। क्लियर बात? यहाँ तक मेरी बात एकदम समझ में आ गई? इसको पहले आप नोट डाउन करिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे करूँ। नोट डाउन करो, मैं साइड में नोट करो आपको। अब
अब थोड़ा सा यहाँ तक नोट कर दिया समझे। अब देखो लिखा है log p और v, क्या लिखा है p और v लिखा हुआ है, समझना। अब p और अगर v लिखा हुआ है तो मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैंने लिखा यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसका लॉग ले रहा हूं, इसका मैं क्या कर रहा हूं, तो log p प्लस log v इज इक्वल टू k, log p प्लस log v इज इक्वल टू k, यानी कि log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस k। तो कांस्टेंट का लॉग नहीं लेना है, ठीक, ये गलती मत करना। अब देखो log p वर्सेस b का ग्राफ, log p वर्सेस log b का ग्राफ, log p वर्सेस log b का ग्राफ कैसा होगा समझिए। यानी कि log p है, ये हो गया y एक्सिस पर, ये माइनस mx हो गया और ये हो गया c। कुछ लोग कैसा है, निगेटिव है, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। log p वर्सेस log b का ग्राफ कैसा होगा, निगेटिव स्लोप का होगा और कुछ इस तरीके से उसका नेचर होगा। इतनी बात मुझे लगता है शायद हर बच्चे को समझ में आ गई होगी, क्लियर बात, रफ कर दो इसको। अब आप आगे इसी में थोड़ा सा आगे देखो, इसको लिख लिया हुआ सबने, बॉयल्स लॉ भी समझ में आएगा कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब देखो बहुत सारे ग्राफ बनाने जा रहा हूं, आपको पता है कि P ऐसे लिख देता हूं बात इज इक्वल टू K अपॉन V के। अब देखो P वर्सेस V का ग्राफ कैसा होगा, P वर्सेस V का ग्राफ बताओ सारे बच्चों, क्योंकि यहां से आप ऐसे लिख देता हूं PV इज इक्वल टू K। तो P वर्सेस जो V का ग्राफ होगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्यों, अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P बढ़ेगा तो B कम होगा और B बढ़ेगा तो P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। यानी कि P वर्सेस जो B का ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से नेचर हुआ ग्राफ, बात क्लियर। अब दूसरी बात समझना क्या कि ये देखो क्या मतलब एकदम ध्यान से, ठीक, कि क्या है कि P वर्सेस V का ग्राफ आपको समझ में आ गया। दूसरा ग्राफ देखो कि P वर्सेस 1 अपॉन V का ग्राफ, P वर्सेस V अपॉन V, अब कंफ्यूज नहीं होगा। अगर देखो यहां पर एक बात और करी जाए कि P यही तो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, बात क्लियर। अब P अगर 1 अपॉन V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P भी बढ़ेगा और 1 अपॉन V भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, P 1 अपॉन V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P भी बढ़ेगा और 1 अपॉन V भी बढ़ेगा, यानी कि ग्राफ कैसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन इन स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे सुनो, यहीं पर मैं PV वर्सेस मान लो P की बात करूं, PV वर्सेस मान लो मैं P की बात करूं, PV वर्सेस जैसे अगर मैं P की बात करता हूं तो देखो PV वर्सेस अगर P की मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो PV वर्सेस P में देखो क्या होगा भाई, PV इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में P लिखा हुआ है और B लिखा हुआ है, यानी कि कैसी लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके की लाइन होगी, क्लियर बात समझ में आ गई। अब आगे यहीं पर अगर PV वर्सेस अगर मैं V की बात करूं, इसकी बात करूं, V की बात करूं,
तो पी वी वर्सेस अगर वी की बात करूं तब भी सेम सिचुएशन होगी, कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन बात कीजिए। एक नोट करिए सारे बच्चे, सभी लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। फिर मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन आएगा। लिख लो आप, लिख लो, लिख लिया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस बात, अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन का आपको बस बड़ा होता है, 3। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, P है और इधर V, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, और तीसरा ग्राफ। ठीक, यहां पर क्या है, T1 है, T2 है और T3। ठीक, बात कीजिए। मैं भी आपके लोगों से पूछूंगा, अरे भाई भैया भैया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ध्यान दो, पी वी है और नीचे मान लो पी है, ऊपर सीधी लाइन है बिल्कुल, थोड़ा तिरछी हो तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ लिखा है T1, यहाँ लिखा है T2, यहाँ लिखा है T। आपको बताना है कि पहले वाले ग्राफ में T1, T2, T3 का क्या रिलेशन होगा और दूसरे वाले ग्राफ में T1, T2, T3 का क्या रिलेशन होगा। मैं साइड हो जाता हूं, नोट डाउन करिए, नोट करिए इसको। देखो समझो, जब आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की कभी भी इस दुनिया में आपको चीज दिखाई दे तो आप क्या करोगे, और आपके पास बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूं, आप क्या करोगे, आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे। एक चीज कांस्टेंट होगी, क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट। यानी कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हो गया, यानी कि रिलेशन आ गया T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। अब बताइए एलएमआई वाले में कि कौन सा T1, T2, T3 में क्या रिलेशन होगा, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और किसका टेम्परेचर कम होगा। दिमाग लगाइएगा, बताइए बताइए। मैं थोड़ा पानी भी लेता हूं, बताइए बोलिए। बोलिएगा किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हो आप, मुझे बताइए। देखो अगर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, PV इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, PV इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तभी आया होगा यानी कि P और V, P या तो बढ़ रहा होगा या B कम हो रहा होगा, और B बढ़ रहा होगा तो P कम हो रहा होगा। यानी कि दोनों का मल्टीपल कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है।
यानी कि जहां पर पीवी ज्यादा होगा वहां पर उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा पीवी कहां पर है, यहां पर है, फिर कहां पर है, उससे कम यहां पर है, उससे कम कहां पर, यहां पर है। यह रिलेशन क्या है, T1 is greater than T2 is greater than T3, T1 is greater than T2 is greater than T3। क्लियर बात। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं, मेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास एक सीट है, उसमें क्वेश्चन है ये, तो मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा और अभी मैं इस पे जितना बना रहा हूं, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक ये डॉल बैठी हुई है, डॉल, ये डॉल है, गुड़िया बैठी हुई है और इस पर पिस्टन लगी हुई है इस तरीके से, जिस पर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। पहले प्रेशर है 10 atm, पहले प्रेशर है 10 atm और वॉल्यूम है 800 ml। क्या है वॉल्यूम, 800 ml। और उसके बाद इस पर, इसमें भी डॉल बैठी हुई है, उस समय पिस्टन का प्रेशर कम हो गया तो ये पिस्टन कहां चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर आ गया 7 atm और वॉल्यूम हो गया 1000 ml। कितना हो गया, 1000 ml। अब आप आगे क्वेश्चन लिखिएगा, मैं मॉड्यूल देख के क्वेश्चन अपना बोल रहा हूं, लिखिएगा आप लोग। In the above figure, a doll is entrapped within a piston and cylinder containing gas, full stop. Initial and final condition are shown. Initial and final condition are shown. Figure 1 and figure 2 respectively. Okay. आगे लिखिए। The volume of doll is डॉल का वॉल्यूम कितना होगा इस कंटेनर में। आपने कहा कि डॉल का वॉल्यूम x है, डॉल का वॉल्यूम v है। द वॉल्यूम ऑफ डॉल, गुड़िया का क्या है, v है, मान लिया। हमने मान लिया डॉल का वॉल्यूम कितना है, v है। पहले जब पिस्टन ने प्रेशर लगाया, अब देखो जो भी ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक, ये किसी लेबोरेटरी के अंदर हुआ होगा, यानी कि जो हम मान के चला या जो हमने माना उस लेबोरेटरी के अगर अंदर हो रहा होगा तो हमने क्या मान लिया, एक फिक्स टेम्परेचर है। तो आप क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, हमने क्या मान लिया कि जो भी प्रोसेस हो रहा होगा एक कहीं रूम में हो रहा होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं भी मतलब रास्ते चलते हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, पहाड़ पे भी हो रहा है, पहाड़ पे भी अगर हो रहा है तो वहां का एक फिक्स टेम्परेचर है कि नहीं है, या कहीं भी हो रहा होगा तो वहां का एक फिक्स टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप बात कर रहे हो तो ये देखो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस पर बात हो रही है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये पता चल गया कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो देखो क्या है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या लगा दिया आपने, बॉयल्स लॉ लगा दिया। बात क्लियर। अब अगर आपने बॉयल्स लॉ लगा दिया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर ये लगा दिया तो P1, अब देखो प्रेशर कितना है, पहले 7 है। अब वो इस डॉल ने जब पिस्टन P प्रेशर लगा रही थी 10 atm, कितना 10 atm, तब इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया था, टोटल वॉल्यूम कितना था 800, और इसने कवर कितना कर रखा है, V वॉल्यूम कवर कर रखा है। तो 800 में से इस वाली डॉल का V वॉल्यूम निकाल दो, 800 माइनस V,
इज इक्वल टू P2 यहां पर कितना है 7, फिर प्रेशर कम हो गया, तब इस वाली डॉल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा 1000 माइनस V। फिर ये टोटल वॉल्यूम में से V इसमें भी ऑक्यूपाई। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे और यहां से V कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1000/3L। ये किसका वॉल्यूम आ गया, इन डॉल का वॉल्यूम आ गया, यानी कि इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम तो अलग अलग इतना था, लेकिन इन दोनों कंटेनर में डॉल ने जो वॉल्यूम कवर कर रखा था वो था 1000/3। क्लियर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद मैं नेक्स्ट लॉ पर चलता हूँ जिस लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। ठीक, आज हम लोग 2 ही लॉ को फिनिश कर देते हैं, बॉयल्स लॉ खत्म कर देते हैं, चार्ल्स लॉ जो एक आता और भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत हो। ठीक, तो देखो ध्यान से समझो, अगला लॉ आता है चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ, क्लियर? यहां तक बात क्लियर? ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। अब देखो चार्ल्स लॉ क्या होता है, जैसे बॉयल्स लॉ में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर था, बॉयल्स लॉ में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर था। अब इसमें क्या कांस्टेंट होगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो मैं लिखता हूं, देखो at a constant pressure, at a constant pressure, constant pressure, at a constant pressure is, at a constant pressure and number of moles, and number of moles, the volume directly proportional to the temperature. Sorry, now directly proportional to the temperature. क्लियर बात? यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, टेम्परेचर के आ गया। क्लियर? प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, एक कांस्टेंट आ गया, kT आ गया। क्लियर? यानी कि कंपोनेंट 1 के लिए अगर बात करो तो V1 इज इक्वल टू kT1 आ गया, और कंपोनेंट 2 के लिए V2 kT2 आ गया। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V1T2 इज इक्वल टू V2T1, ये लिख सकते हो। क्लियर? अब ग्राफ की बात कर देता हूं मैं। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। B किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली T के है बेटा। तो B और T का ग्राफ कैसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं कि V/T वर्सेस P का ग्राफ कैसा होगा, तो B/T, देखो B/T इक्वल टू कांस्टेंट, तो कैसी होगी, एक कांस्टेंट लाइन होगी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, बोलो। नहीं है ना? इसको नोट करो, इसको रफ करो फटाफट, इसको रफ कर दो फटाफट। चार्ल्स लॉ नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन, इसको मैं रफ कर दूं। अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिर चार्ल्स लॉ पे। एक क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये सारे बच्चों को
इसका मुझे आंसर बताना है कल क्लास में आकर, ठीक है, इसका आंसर बताना है। लिखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लिखो, विच ऑफ द करेक्ट ग्राफ, विच ऑफ द करेक्ट ग्राफ, कैसा ग्राफ, करेक्ट ग्राफ, विच ऑफ द करेक्ट ग्राफ, क्लियर। अगर हम करेक्ट ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला की अगर बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला ग्राफ दिया है बी वर्सेस टी का, बी वर्सेस किसका दिया है, टी का ग्राफ है इस तरीके से, ये लिखा है P1 और P2। सोचने का पूरा टाइम दूंगा, आप लोगों को ही बताना है, P1 इज ग्रेटर देन P2। दूसरी बात, B वर्सेस T का ग्राफ, B वर्सेस T का ग्राफ, ये है P1 और ये है P2। P2 is greater than P1, P2 is greater than P1। तीसरा log P, log P, sorry, log V versus log P, ये क्या। थर्ड ऑप्शन है, सॉरी लास्ट ऑप्शन है, बोथ B and C, both B and C। बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ए पार्ट, अच्छा, बी पार्ट, ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। देखो भाई, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ध्यान दो भाई, ध्यान से समझो ना, ए होगा न सी होगा न डी होगा, होगा तो कुछ और, क्या होगा, बी होगा। देखो क्यों, अब देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेंपरेचर की, वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। यानी कि अगर V बढ़ेगा तो T भी बढ़ना चाहिए, अगर B बढ़ेगा तो T भी बढ़ना चाहिए। बोलो भाई, देख लो, एक मिनट में इसको फिर से थोड़ा सा रफ करके बनाता हूं। ये क्या बता रहा है, अगर B बढ़ रहा है, देखो अगर B बढ़ा तो T बढ़ा, ठीक। और देखो ये देखो, अभी नया बढ़ेगा, अगर B बढ़ा, ये देखो तो देखना, अब देखो ये कम है, देखो है कम, क्लियर। यानी कि देखो B जब कम हो रहा है तो T भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि पूछा है आपसे प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, फिर से बता देखो, समझो, फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं, देखो देखो फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहां से करते हैं, देखो यहां पर क्या है, सॉरी गलत बोल गया बच्चा, सही बोलता है। देखो यहां पर क्या है कि B बढ़ रहा है तो T भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर देखो T क्या है, हाँ उल्टा बोल दिया, सही कह रहा है बच्चा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ओके। यानी कि यहां पर देखो अगर B बढ़ रहा है तो T, सॉरी B के साथ T कम हो रहा है, देखो किस पे, देखो ये तो हो गया, ये देखो यहाँ कम हो रहा है, यानी कि कहां पर ज्यादा होगा प्रेशर, यहाँ पर ये ज्यादा होगा, यानी कि P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी कि ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर, या क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, देख इस तरीके के क्वेश्चंस आप करते रहिएगा, उससे जुड़िएगा आप लोग, आपको बहुत सारे असाइनमेंट होगा, बहुत अच्छे और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट लर्निंग गायरेन्स लॉ, गायरेन्स लॉ। अब अगर गायरेन्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो गायरेन्स लॉ की बात समझना, क्या कहता है गायरेन्स लॉ, ठीक।
गाय ल्यूशॉफ लॉ क्या कहता है गाय ल्यूशॉफ लॉ? ध्यान से समझना। अगर गाय ल्यूशॉफ लॉ की अगर हम बात करें तो देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर, एंड नंबर ऑफ मोल्स, यहां तक बात क्लियर हो? द pressure is directly proportional to the pressure is directly proportional to the temperature. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, यानी कि अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर की, क्लियर, यानी कि P इज इक्वल टू KT, P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट K, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्लियर, तो क्या लिख सकते हो? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक, ऐसे भी लिखो, P1 T2 इज इक्वल टू P2 T1 लिख दिया। अब देखो P वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करो, P वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो P वर्सेस T का ग्राफ जो होगा वो एक कांस्टेंट लाइन जाएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां पर P वर्सेस अगर 1 अपॉन T का P अपॉन T वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी, ठीक, ये क्या था? गाय-ल्यूशॉफ, क्या था? गाय-ल्यूशॉफ लॉ। क्या तक बात क्लियर हो गई? अब समझो आप आगे, यहां से देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं, गाय-ल्यूशॉफ लॉ हेडिंग कर लो आप लोग, हेडिंग कर लो, the relation between density with pressure, the relation between density and pressure, the relation between density and pressure, क्लियर, यानी कि रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड अगर प्रेशर की बात करें हम तो देखो क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन डेंसिटी है और प्रेशर है, प्रेशर और डेंसिटी के रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखना, समझना हमारी बात बहुत अच्छे से है। क्या प्रॉब्लम क्या है कि जब डेंसिटी की बात की जाती है, प्रेशर और मतलब द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी विद प्रेशर, इसके साथ जब बात की जाती है तो देखो क्या होता है कि आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गैस को कंप्रेस कर रहे हो। अच्छा, अगर गैस को कंप्रेस कर रहे हो, अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो गिवन जो मास होगा गैस का वो कंप्रेस हो जाएगा। बोलो, अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो जो गिवन मास होगा गैस का वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। तो जो गैस के स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। जब वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो हम क्या होगा, वहां पर जब हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे होंगे तो गैस की जो डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। गैस की डेंसिटी क्या करने लगेगी? गैस की डेंसिटी इंक्रीज करने लगेगी। अब हम क्या यूज करते हैं? अब हम देखो क्या यूज करेंगे, देखो ध्यान दो उधर कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ये बात आप जानते हो, यानी कि P इज इक्वल टू आ गया K अपॉन V, क्या आ गया? K अपॉन V आ गया, क्लियर। अब देखो
P इज इक्वल टू क्या आ गया K अपॉन V। अब आप ध्यान से समझो यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन हमें डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो अगर डेंसिटी इज इक्वल टू अगर मास अपॉन वॉल्यूम है, देखो इधर दिख रहा है, देखो पहले देखो डेंसिटी इधर होता और सच होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है आपको ध्यान से समझना। यहां से आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू K अपॉन V, लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट करो कि M इज इक्वल टू K अपॉन P, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक क्या जाएगा P कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। आपने किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया B की जगह, इस B की जगह पर, तो यहां से क्या आ गया M अपॉन K इनटू P और इधर क्या आ गया dr। बताओ बच्चों इसमें किसी को कोई परेशानी, बोलो भाई इसमें किसी को कोई परेशानी है, देख लो आराम से, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक। देखो अब क्या है डेंसिटी इज इक्वल टू, अब देखो मास भी कैसा है फिक्स्ड है, K भी क्या है कांस्टेंट है, तो M भी कांस्टेंट और K भी तो फिक्स मास है और K भी कांस्टेंट, तो एक क्या कांस्टेंट आ गया एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको आपने लिख दिया इसको K डैश, क्या लिख दिया K डैश। D इज इक्वल टू K डैश इनटू P, K डैश इनटू P, यानी कि D इज इक्वल टू K डैश इनटू P आ गया, यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, क्या आ गया एक तरीके से, यानी कि डेंसिटी को बढ़ाओगे तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लो, डेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to the pressure, density is directly proportional to the pressure, density is directly proportional to the pressure at given fixed mass of gas, गैस का मास कैसा है फिक्स्ड। ओके आज क्या करते हैं आप तीन लॉ को अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 to 5 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक। अगले चैप्टर में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉ, रिलेशन बिटवीन ए फिक्स्ड टेम्परेचर P इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू dRT, ग्राहम्स लॉ, ये सारा कंसेप्ट हम फिनिश कर रहे हैं। ये सारा कंसेप्ट फिनिश करने के बाद ग्राहम्स लॉ को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ने में हमें टाइम लगेगा, वो 15 से 20 मिनट हार्डली ले लेता है पूरा पढ़ने में। तो ग्राहम्स लॉ के बाद हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग काम इस चैप्टर को मतलब 4 to 5 लेक्चर में हम लोग फिनिश कर देंगे। और फटाफट जो बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर थर्मोडायनामिक्स आप जल्दी पढ़ा दीजिएगा, वो हमें बहुत कठिन लगता है, तो हम इसके बाद थर्मोडायनामिक्स पे ही पहुंचेंगे। ओके थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।